Our students, I hope you all are fit and fine. I welcome you on my channel English Efficiency. Dear learners, we have already discussed about sentence, what is a sentence, characteristics of a sentence and type of sentence. Today we are going to discuss about the parts of a sentence. Sentence has two parts. First is subject, second is predicate. What is subject? What is subject? सब्जेक्ट क्या होता है वो हम जानेंगे। एक सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बताया जाता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। एक सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बताया जाता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। यानी अबाउट होम इज टोल्ड, जिसके बारे में बताया जाए सेंटेंस में, यानी कि जो एक्शन का डूअर हो, यानी कार्य करने वाला, एक्शन का डूअर हो, यानी कि कोई किसी कार्य करने वाला, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाएगा वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाएगा, और सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। Second is predicate. What is predicate? Predicate is what is told about subject. जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा वही क्या कहलाएगा, सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाएगा। अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करना हो तो हम हु से जब क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। और जब हम व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे और जो सेंटेंस का आंसर निकल के आएगा वो सेंटेंस का प्रेडिकेट कहलाएगा। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अगर हमें सेपरेट करना है, अगर असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसमें बिल्कुल ईजी होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट करना। वो कैसे? जहाँ पे भी सेंटेंस में वर्ब लिखी हुई होगी, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लिखी हुई होगी, उसके जस्ट पहले आप स्लैश का निशान लगाएंगे। स्लैश से पहले वाला जो पार्ट है वो सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और स्लैश के दूसरी तरफ वाला यानी पीछे वाला जो पार्ट होगा वो प्रेडिकेट होगा। इस तरह से भी हम जान सकते हैं। लेकिन अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस आ जाते हैं तो फिर कैसे पता करेंगे, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इन दिस सेंटेंस रोहन स्लीप्स, रोहन स्लीप्स, रोहन is the subject of the sentence. Sleeps, it is verb. It is also the predicate of the sentence. रोहन स्लीप्स, ये एक पूरा सेंटेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं हु से तो आंसर निकल के आएगा सब्जेक्ट। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे हु से जब क्वेश्चन पूछते हैं, हु स्लीप्स, हु डज। अब देखिए कौन सो रहा है, सोता कौन है, यानी यहाँ पे क्या आता है, रोहन है। यानी कि हु से हमने क्वेश्चन पूछा तो रोहन निकल के आंसर, हु स्लीप्स यानी रोहन, तो रोहन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और व्हाट डज रोहन डू, रोहन करता क्या है, व्हाट से हमने क्वेश्चन पूछा है तो प्रेडिकेट आंसर निकल के आएगा, यानी कि स्लीप्स, वो सोता है, इट इज़ द प्रेडिकेट। अब थर्ड मैंने आपको बताया था। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि जो वर्ब होगी सेंटेंस में उसके जस्ट पहले हम स्लैश का निशान लगा देते हैं। अब देखो ये स्लीप्स क्या है, वर्ब, और इसके इधर ये रोहन इधर प्रेडिकेट है। ये वाला पार्ट सब्जेक्ट कहलाया और इधर वाला पार्ट प्रेडिकेट कहलाया। ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें ही काम करता है ये फॉर्मूला, बाकी में नहीं, बाकी में काम नहीं करेगा। ये क्या आ गया, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर वो भी, जो सब्जेक्ट होता है वो भी कई वर्ड से मिलकर बना होता है। जिस सब्जेक्ट के अंदर कोई क्वालिफायर हो सकता है, डिटरमाइनर हो सकता है, मेन वर्ड हो सकता है। सेंटेंस में जो मेन वर्ड होता है, एक्शन के डूअर, एक्शन को करने वाला, वही सेंटेंस का मुख्य सब्जेक्ट होता है। और इसके साथ हम डिटरमाइनर या क्वालिफायर भी ऐड कर देते हैं। कई बार जो सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये नहीं कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट होगा तो सिर्फ सिंगल वर्ड होगा, ऐसा नहीं होता है। और ऐसे ही सेम एज इट इज प्रेडिकेट। अगर प्रेडिकेट की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेडिकेट सिर्फ सिंगल एक ही वर्ड होता है, ये भी एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स का ग्रुप हो सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम आगे और डीपली करेंगे। अब देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है फर्स्ट, दिस मैन इज ओल्ड, दिस मैन इज ओल्ड। ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें जो एक्शन को, जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो मुख्य वर्ड है वो मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे, और वो क्या है, वो क्या है, मैन, वो क्या है, मैन, ये है मैन। दिस और जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, मुख्य सब्जेक्ट, उसके जस्ट पहले जो वर्ड आता है वो कहलाता है क्वालिफायर। ये एक तरह से एडजेक्टिव ही होते हैं, और ये किसको क्वालिफाई करते हैं, मेन वर्ड, मेन वर्ड को ये क्वालिफाई करते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको कि
अगर असर्टिव सेंटेंस है यानी कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसमें जहाँ पे भी वर्ब लिखी होती है वहाँ पे हम स्लैश लगा देते हैं, एक तरफ सब्जेक्ट बच जाता है, दूसरी तरफ बच जाता है हमारा प्रेडिकेट। अब देखो ये दो सेंटेंस हैं, दूसरा है दैट गर्ल इज इंटेलिजेंट। देखो इज और ये ऊपर इज, ये क्या है, वर्ब है कि नहीं है। और देखो इसके पहले हमने ये स्लैश लगाया है तो ये इधर दिस मैन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बच गया, और दैट गर्ल ये भी सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इधर इज ओल्ड ये प्रेडिकेट है, और इधर इज इंटेलिजेंट ये दूसरे सेंटेंस का प्रेडिकेट है। इस तरह से हम देखते हैं कि सेंटेंस में जब हम वर्ब के जस्ट पहले स्लैश लगाते हैं, एक तरफ सब्जेक्ट बचा दूसरी तरफ प्रेडिकेट बच जाता है। दूसरा जो तरीका होता है इनको फाइंड आउट करने का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, जब हम ऊ लगा के क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर निकल के आता है सब्जेक्ट, और जब हम वर्ड लगा के क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर निकल के आता है प्रेडिकेट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस द स्मॉल बॉय इज वीपिंग, सेकेंड सेंटेंस यूअर एल्डर ब्रदर हैज़ पास्ड। अब देखो ऊपर के जो दो सेंटेंस दिए हुए थे उसमें जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, मेन सेंटेंस का जो मेन वर्ड है, सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट का जो मेन वर्ड है उसके जस्ट पहले हम क्वालिफायर लिखते हैं, और क्वालिफायर से पहले आता है हमारा डिटरमाइनर आता है। इस तरह से हमें पता होना चाहिए एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले डिटरमाइनर आता है, फिर क्वालिफायर आता है, फिर मेन वर्ड आता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये जो है द और योर ये डिटरमाइनर है, ये क्वालिफायर है, ये हमारा मेन वर्ड है सेंटेंस के सब्जेक्ट का, और ये इधर इज वीपिंग और हैज़ पास्ड ये हमारा प्रेडिकेट है। अभी हम सब्जेक्ट को ही समझ रहे हैं और इसको आप ध्यान से समझेंगे। अब देखो द स्मॉल बॉय इज वीपिंग, द स्मॉल बॉय इज वीपिंग, हम क्वेश्चन पूछते हैं हु इज वीपिंग, कौन रो रहा है, यानी कि द स्मॉल बॉय, यानी सब्जेक्ट निकल के आया। सेकंड में यूअर एल्डर ब्रदर हैज़ पास्ड, हुज एल्डर ब्रदर पास्ड, यानी कि हु हैज़ पास्ड यूअर एल्डर ब्रदर, ये आंसर निकल जाता है, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में जो मेन वर्ड होता है उसके जस्ट पहले क्वालिफायर आता है, उसके क्वालिफायर से पहले डिटरमाइनर आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए आप, जा क्यों नहीं रही जाएगा, हाँ इधर देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस माई एल्डर ब्रदर इन दिल्ली इज अ टीचर। अब देखिए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसमें हमने क्या लिखा, मेन वर्ड जो होता है मुख्य सब्जेक्ट होता है, उसके जस्ट पहले क्या आता है, क्वालिफायर आता है, उसके पहले डिटरमाइनर आता है, और एक सब्जेक्ट के अंदर फ्रेज भी हो सकती है, यानी कि फ्रेज क्या आती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माई एल्डर ब्रदर इन दिल्ली। अब यहाँ पे इन दिल्ली ये क्या है, फ्रेज है, फ्रेज भी कौन सी है, एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि जो विशेषता बताती है। इज अ टीचर, मेरे भाई दिल्ली में टीचर हैं। अब देखो ये वैसे तो असर्टिव सेंटेंस है, देखते ही पता चल रहा है कि प्रेडिकेट कौन सा होगा, सब्जेक्ट कौन सा होगा, क्योंकि देखो यहाँ इज वर्ब है तो इसके पहले अगर स्लैश लगाएंगे तो उधर आगे वाला हिस्सा सब्जेक्ट कहलाएगा, पीछे वाला बच गया हमारा प्रेडिकेट। अब इस जो सब्जेक्ट है इसके अंदर अब की बार 4 पार्ट आ गए, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अंदर 4 पार्ट इंक्लूड हो गए हैं। एक हो गया डिटरमाइनर, दूसरा क्वालिफायर, तीसरा है मेन वर्ड, चौथा है एडजेक्टिव फ्रेज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया है सेंटेंस के सब्जेक्ट और उसके पार्ट्स के बारे में। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो भी कई हिस्सों में बटा होता है, लेकिन सेंटेंस का मुख्य सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो मुख्य वर्ड होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट में वही मुख्य वर्ड होता है। जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है मेन वर्ड ब्रदर, ठीक है, ये क्या है, मुख्य सब्जेक्ट, और बाकी तो सब उसको ही मॉडिफाई करते हैं। अब देखते हैं प्रेडिकेट। सेंटेंस में जो कुछ बताया जाएगा, बताया किसके बारे में जाता है, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाएगा वही प्रेडिकेट कहलाएगा। यहाँ पे अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में सी सिंग्स, वह गाती है। अब यहाँ पे सी यानी कि हु सिंग्स यानी सी, ये सब्जेक्ट हो गया, और व्हाट डज सी डू, वह क्या करती है, सिंग्स यानी गाती है, यानी कि वर्ड से हमने क्वेश्चन पूछा तो प्रेडिकेट निकल गया, और हमने हु से क्वेश्चन पूछा तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सामने आया निकल के। ऐसे ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया, हु वेंट आउट यानी ही वेंट आउट, ही इज सब्जेक्ट, और क्या बताया गया उसके बारे में, यानी कि ही के बारे में क्या बताया गया, वेंट आउट, ही हमारा प्रेडिकेट हो गया है। अब इसको आगे हम डिफाइन करेंगे प्रेडिकेट को ही। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गॉड लव्स ऑल, गॉड सभी को प्रेम करते हैं। अब यहाँ पे देखो हु लव्स ऑल, कौन करता है, यानी कि गॉड, ये तो सब्जेक्ट हो गया। लव क्या है, वर्ब से पहले अगर हम स्लैश ऐसे लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट है हमारा, उधर वाला पार्ट प्रेडिकेट है। और लव्स
यानी कि ऑल, यानी कि जो सेंटेंस के अंदर वर्ब जो होती है वो किसका पार्ट होती है? प्रेडिकेट का पार्ट होती है। ऐसे ही राइट्स अ पोइम, वह पोइम लिखता है। अब यहाँ पे राइट क्या है? वर्ब, और वर्ब के जस्ट पहले हमने ये स्लैश लगा रखा है, यानी इधर वाला पार्ट सब्जेक्ट, इधर वाला प्रेडिकेट है। इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और सेंटेंस का जो प्रेडिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, जो इससे पहले हमने किया था, जैसे शी सिंग्स, वो लिखा हुआ सेंटेंस, उसमें सिंग्स सिर्फ वर्ब है, वो भी प्रेडिकेट है, वो सिर्फ एक वर्ड दिया हुआ प्रेडिकेट में है। लेकिन यहाँ पे वर्ब दी हुई है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है, उसके अंदर वर्ब और ऑब्जेक्ट जो होते हैं प्रेडिकेट का पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस में गॉड लव्स ऑल, ऑल क्या है? ऑब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, और इस पूरे को मिला के हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ही राइट्स अ पोइम, अब यहाँ पे अ पोइम इज ऑब्जेक्ट है, राइट्स वैसे तो वर्ब है, लेकिन ये किसका पार्ट है? प्रेडिकेट का पार्ट है। अब इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट नेक्स्ट सेंटेंस। अब इससे पहले हमने देखा कि सेंटेंस के अंदर जो प्रेडिकेट है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन अब हम सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है उसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था उसको भी आगे 2 भागों में बांटेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये किसका पार्ट होते हैं? प्रेडिकेट का पार्ट होते हैं। अब फर्स्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, शी गेव मी अ बुक, उसने मेरे को एक बुक दी। शी गेव मी अ बुक, उसने मेरे को बुक दी। अब शी गेव मी, देखो गेव क्या है? वर्ब, मी अ बुक। सेकेंड सेंटेंस, रोहन रोट मी अ लेटर। अब वर्ब कहाँ पे लिखी हुई है? ये है, ये वर्ब लिखी हुई है, इसके पहले हम स्लैश लगाएंगे, यानी इधर वाला पार्ट ये सब्जेक्ट है, और बाकी ये सारा इधर से लेकर इधर तक ये बच गया हमारा प्रेडिकेट। क्या बच गया? प्रेडिकेट। ठीक है, ये बच गया प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के भी यहाँ पे कई पार्ट दिखाए गए हैं, जिसमें कि एक वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब देखो गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ बुक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे इसमें रोहन सब्जेक्ट हो गया, रूट वर्ब, मी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट भी कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया अ लेटर। अब एक बात याद रखेंगे यहाँ पे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या होता है? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मी लिखा हुआ जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ये लिविंग थिंग होगी। क्या होगी? लिविंग थिंग। ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नॉन लिविंग आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ये आप अच्छे से जानेंगे। और कई बार क्या होता है, वैसे तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है कॉमनली हम लिखते हैं, पहले वर्ब आई, उसके बाद वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी गेव मी अ बुक, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पहले हम लिखते हैं कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कई बार सेंटेंस को हम क्या करते हैं, जब आगे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लिखना होता है तो हम प्रेपोजिशन वगैरह लगा के उसको सेंटेंस का करेक्ट करके हम लिख देते हैं। जैसे इसको अगर हम लिखना चाहें, शी गेव अ बुक, इसको आगे लेके आएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, अ बुक, उसके बाद प्रेपोजिशन लगाएंगे टू, इसको दी मी, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। शी गेव मी अ बुक टू मी, हालांकि इसमें अ बुक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आगे लेके आए हम। नॉर्मली हम इसको पीछे रखते हैं, लेकिन अगर हम उसको आगे लेके आएंगे तो बीच में, और ये इधर मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं तो प्रेपोजिशन जैसे टू है, फोर है, उससे हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करके लिखते हैं, तो ही सेंटेंस जो है वो सही बन पाता है। ठीक है, चलो इससे आगे हम समझते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट जो सेंटेंस किया, आई एम यंग और हिज फ्रेंड इज देयर। अब यहाँ पे देखें, जो प्रेडिकेट है, सेंटेंस का जो प्रेडिकेट लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंटेंस का जो प्रेडिकेट दिया हुआ है उसमें वर्ब है और दूसरा कम्प्लीमेंट है, वर्ब है, कम्प्लीमेंट है। अब देखो आई, फर्स्ट सेंटेंस में आई क्या है? सब्जेक्ट, आई एम यंग। सेकंड में हिज फ्रेंड इज सब्जेक्ट, और ये बचा हुआ हिस्सा क्या है? इज देयर, ये है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के अंदर वर्ब प्लस कम्प्लीमेंट है। देखो आई एम यंग, आई एम यंग। अब ये कम्प्लीमेंट क्या होता है? ये नया वर्ड आ गया, कम्प्लीमेंट क्या होता है? कम्प्लीमेंट होता है जो किसी वर्ब को, सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को के मीनिंग को क्लियर करे, उसको हम क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और हमारा ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी होता है, वर्ब कम्प्लीमेंट होता है। जब ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा तो वर्ब कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को करेगा सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट को करेगा तो ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो आई एम यंग, जब इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, ये जो वर्ब हैं हेल्पिंग वर्ब, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, जब ये मेन वर्ब का काम करे, किसका? मेन वर्ब का, तब जो है मेन वर्ब का काम करती है, तब हम देखते हैं कि वहाँ पे कम्प्लीमेंट का यूज हुआ होता है। जैसे हम देखते हैं आई एम यंग, आई एम यंग। अब यहाँ पे एम है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती इसके तुरंत बाद मेन वर्ब होती, मेन वर्ब है ही नहीं, इसमें सीधा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है।
ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो एम के बाद यंग लिखा हुआ है ये हमारा कम्प्लीमेंट है, यानी कि किसको कंप्लीट कर रहा है, आई को। आई क्या है, यंग है। अब नेक्स्ट देखिए हिज, और जो इस तरह की जो वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज, अमर, वाज, वर, हैज, हैव, ये जो मेन वर्ब का काम करते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब, यानी कि ये सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर लिंक का काम करती हैं, इनको लिंकिंग वर्ब भी बोला जाता है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस में देखिए, हिज फ्रेंड इज देयर। अब यहाँ पे हिज फ्रेंड, ये जो वर्ब है ये वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। इज देयर ये क्या है, कम्प्लीमेंट है। उस हिज फ्रेंड, उसका भाई नहीं, उसका फ्रेंड वहाँ पे है। अब आपको पहचानना है कि जो इज, एम, वाज, वर, हैज, हैड ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है या मेन वर्ब के रूप में यूज हुई है। हेल्पिंग वर्ब के ये रूप में यूज हुई होगी तो उसके तुरंत बाद मेन वर्ब लिखी हुई होगी। अगर लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हुई होगी तो उसके तुरंत बाद मेन वर्ब नहीं होगी, वो खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही होगी। अब अगर मेन वर्ब लिखी हुई होगी उसके बाद तो वो कम्प्लीमेंट नहीं लिखा हुआ होगा, कम्प्लीमेंट नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नोट बना के लिखा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अब आई एम प्लेइंग, अब यहाँ पे प्लेइंग जो है वो कम्प्लीमेंट नहीं है, कहीं ये सोचो कि कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है, यानी कि एम कम्प्लीमेंट नहीं है। इस तरह से आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये। चलो इससे आगे हम बढ़ते हैं। आई थिंक इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, प्रेडिकेट लिखा, प्रेडिकेट के भी यहाँ पे 3 हिस्से, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट। यानी कि इसमें क्या बताया जाएगा, यहाँ पे हम सीखेंगे कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है, वो भी हम सीखने वाले हैं। और देखो फर्स्ट सेंटेंस में, ही मेड मी फूल, उसने मुझे मूर्ख बनाया। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फूल क्या है, कम्प्लीमेंट। ही मेड मी फूल, दे फाउंड हिम हैप्पी, उन्होंने उसे क्या पाया, कैसे पाया, खुश पाया। अब यहाँ पे हैप्पी, मेड मी क्या है, ऑब्जेक्ट, मी को क्या बनाया, फूल, और यहाँ पे हिम को कैसे पाया, हैप्पी। यानी कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस का, इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनके मीनिंग को क्लियर कर रहे हैं ये, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहलाएंगे। डियर लर्नर, आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर, और नहीं भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो डाउट है वो आपको बता दिए जाएंगे कमेंट सेक्शन में ही। और इस तरह से आप सीखते रहिए, और ये ज़रूर बताएं कि ये जो चैप्टर है ये कैसा लगा आपको पढ़ के। थैंक यू।